नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विथ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। गणित के बहुत ज़रूरी सूत्र है, कुछ नियम है, उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है आपको, तो आपकी गणित अच्छी हो सकती है ना। बीज गणितीय संक्रियाएँ, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों जो आपको जीरो से हीरो बनाएगी, तो इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखते हैं चर राशियाँ क्या होती है। देखिए, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए बी सी, है ना, ऐसे डॉट 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 एक्स वाई जेड, इन सब का मान बदलता रहता है। कभी हम लोग ए का मान 5 ले लेते हैं, तो कभी हम लोग सेम नंबर, है ना, ए जो होता है उसी का मान कभी 6 मान लेते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ऐसे क्या है, इनका मान बदलता रहता है। कभी एक्स का मान 12 होता है तो कभी कुछ, है ना, कभी 15 होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका मान क्या है, बदलते रहता है। जैसे ए का मान 5 हो सकता है, ए का मान 7 हो सकता है, ए का मान 700 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मान बदलते हैं, ये जो संख्या होती है ना, ए बी सी डी पूरी, है ना, अल्फ़ाबेट पूरी सीरीज़, ये सारी की सारी चर राशियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अचर राशियाँ। अचर संख्याएँ या इन्हें चर राशियों को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना, और अचर राशियों को कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अचर राशियाँ क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है बच्चों, है ना दोस्तों, इनका मान जो होगा निश्चित होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी गिनती 1 2 3 4, है ना, इनका मान निश्चित है। हम लोग 2 को और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं, है ना। 2 को ओनली 2 लिखा जा सकता है, उसके अलावा और इसका मान नहीं हो सकता, है ना। उसके अलावा 3 को 3 लिख सकते हैं, 4 को 4 लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, 1 को 1 लिखेंगे। तो ये ऐसी मान है जिनका मान जो है बदलता नहीं है ना। ऐसी राशियाँ जिनका मान जो है, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ रूल्स है ना, रूल्स देखते हैं हम लोग बारी बारी से। कुछ रूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, उनको देखते हैं अभी। तो रूल नंबर 1 बच्चों, यहाँ पर रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 देखिएगा। रूल नंबर 1 है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, है ना। देखिए, समान प्रकार की चर राशियों को कैसे जोड़ सकते हैं। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, समान प्रकार की चर राशियाँ है ना। लेकिन देखो, और देखो, यहाँ पर घटाया भी जा सकता है। 7a माइनस 3a कर सकते हैं, कितना बचेगा, 4a। क्लियर है। नेक्स्ट है, आप लोग ऐसे देखो यहाँ पर, है ना, 3a प्लस 2a, 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3 2 5 a। तो ये समान प्रकार की राशियाँ है ना, तो इनको जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। देखते हैं हम लोग, है ना। ए और बी असमान है, तो ए और बी हमेशा ए और बी ही रहेगा। ए धन बी बराबरी से ए धन बी ही रहेगा, उसको जोड़ नहीं सकते हम लोग, है ना। उसके अलावा देखो यहाँ देखो, नेक्स्ट है 3a माइनस का b, ये असमान प्रकार की है, तो इन्हें हम लोग घटा नहीं सकते, ये हमेशा 3a माइनस का b ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है 5a प्लस b, ये 5a प्लस b रहेगा। नेक्स्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ऑलवेज, ठीक है। ये रूल है, ये रूल नंबर 1 है। समान प्रकार की चर राशियों को हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं, और असमान प्रकार के साथ जोड़ और घटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं असमान प्रकार के, रूल नंबर 2 है ये, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी नहीं होता है ना। इससे पहले हम लोगों ने जोड़ घटाने के बारे में देखा, तो असमान प्रकार की चर राशियाँ जो है ना, आपस में जोड़ घटा नहीं सकते उनको। और नेक्स्ट है कि उनको गुना और भाग भी नहीं दे सकते हम लोग आपस में, है ना। हम लोग देखो यहाँ पर a गुना में b है लिखा हमने, तो ये जो है इसको सरल क्या करेंगे, सरल, इनका आपस में गुना भी नहीं होगा क्योंकि असमान है ये, ठीक है। तो ये ऑलवेज ए बी ही रहेगा। और ए बी, अच्छा एक नोट भी है, ये देख लो, है ना, ये देखो यहाँ पर a गुना में b है, असमान है तो ए बी रहेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। उसके अलावा इसको a डॉट बी लिख सकते हैं। उसके अलावा एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, देखो यहाँ पर दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। कोई भी दो चर राशि अलग अलग है, ए बी, इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या, नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, तो क्या मानेंगे, गुना का चिन्ह मानेंगे वहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो ए बी, तो यहाँ गुना का चिन्ह माना, ए गुना में बी। ए बी सी, देखो यहाँ पर ए गुना में बी गुना में सी, ए गुना में बी गुना में सी, है ना। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सी। इसे मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, ए डॉट बी डॉट सी। ये तीनों ही समान है, ठीक है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लेना इसे, ठीक है। अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो यहाँ पर, समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। कुछ नियम है, उन्हें देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नियम है, पहला नियम है, यदि आधार बराबर हो, है ना, किसी संख्या, कोई जो संख्या है, समान प्रकार की चर राशियाँ है आपस में, और उनका जो है आधार, है ना, आधार माने नीचे की जो संख्या होती है, ठीक है, आधार बराबर हो, तो वो संख्या क्या होगी, आपस में गुना करते समय वो जुड़ जाएगी, संख्या के ऊपर घाते जो है जुड़ जाती है। यदि आधार बराबर है तो गुना करने पर घाते जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल a की पावर है x,
गुना में सेम आधार बराबर है तो आधार बराबर लिखेंगे हम लोग ए है ना, यहाँ लिख देते हैं वाई। तो आप जो गुना करोगे इसमें से तो जो घाते हैं आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ए की पावर है 5 गुना में ए की पावर है 2, तो घाते जुड़ जाएगी यहाँ पर, समान आधार है तो आधार समान है तो आधार ले लिया कॉमन। ठीक है, और 5 और 2 जोड़ दिया हमने ऊपर, यहाँ पर 5 प्लस का 2 लिख सकते हैं इसे ए की पावर 7। ठीक है, ये बराबर है। नेक्स्ट है ये देखो यहाँ पर, इसे कैसे करोगे आप लोग, है ना, ए है और इसकी पावर है 7 बच्चों। नेक्स्ट है गुना में ए, इसकी पावर है 5, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार ले लिया और 7 और 5 को जोड़ दो, 7 धन का 5, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 12। ठीक है, एक नोट है, नोट देख लो, नोट है यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है, यदि किसी संख्या के घात में, है ना, कोई संख्या उसकी घात कुछ भी नहीं है, जैसे ये है इसके घात में कुछ भी नहीं है, तो 1 मानी जाती है। ठीक है, तो 1 मानेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। वैसे देखो 2 गुना में 2, इनकी घातें कुछ नहीं है ना, घात कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मानेंगे। ठीक है, अगर 1 अपने माना है, ठीक है, तो गुना करने पे देखो यहाँ पर ए की पावर कुछ नहीं है तो हमने 1 माना, ए की पावर कुछ नहीं है तो हमने 1 माना, फिर ये क्या हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 1 और 1 घातें जुड़ गई, यहाँ पर कुछ नहीं था यहाँ पर तो हमने 1 माना, और यहाँ पर आपस में घातें जुड़ गई तो यहाँ पर 1 और 1 घात जुड़ के कितनी हो गई, 2 हो गई। वैसे देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर संख्या सिर्फ एक तरफ लिखी हो, है ना, अगर यहाँ पर संख्या सिर्फ एक तरफ लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ देखो 2 की पावर 1 दी हो और यहाँ पर पावर कुछ भी ना हो, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किसी की घात ना हो, घात में कुछ भी ना हो तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इनका जब आपस में गुना करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, 1 और 1 घात कितनी हो जाएगी, 2 घातें हो जाएगी वहाँ, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है ना। आपके आधार अगर बराबर है ना, कोई भी संख्या हो, ऊपर भी और नीचे भी कोई भी संख्या हो, तो घातें जो है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया ए, आधार बराबर रखना है तो बराबर रखा, ऊपर रखा 7, नीचे 2, तो भाग करने के केस में क्या होगा, है ना, भाग करोगे तो ये जो घातें हैं ना घट जाएगी, 7 में से 2 घटा देना है, तो इसका आंसर जो है ना 1 की घात 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आधार बराबर हो तो घातें भाग करते समय घातें घट जाती है, और जब आधार बराबर हो गुना करते समय तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी हम लोग और देखते हैं आगे के नियम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 का तीसरा नियम क्या है। कोष्टक खोलने पर घात का गुना होता है। जैसे आपने कोई संख्या लिखा यहाँ पर ए, ठीक है, ए लिखा और यहाँ जो ए लिखा आपने उसके ऊपर जो है घात लगा दिया x, और इसके ऊपर भी ब्रैकेट के बाहर जो है कोष्टक के बाहर y लिखा है। कोष्टक खोलने पर घात का गुना होता है बच्चों, तो गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a कोष्टक खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो x का जो है गुना हो जाएगा y में, ठीक है, x का गुना y में होगा, ये घात में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पर a की घात 3 है, ठीक है, a की घात क्या है 3 है, और यहाँ पर कोष्टक अगर लगा दिया, ऊपर अगर कोष्टक लगा, कोष्टक के बाहर संख्या लिखी है 2 घात 2, ठीक है, तो कोष्टक खोलने पर, कोष्टक खोलोगे तो a की घात 3 और गुना में 2, तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, तो a की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, कोष्टक खोलने पर घात का गुना होता है। चलिए देखिए और बताइए, थोड़ा मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ लेकिन आपके लिए भी क्वेश्चन रखा हूँ मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है ना, उसके बाद है छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में अंदर देखो ऋण का 2 है, उसके ऊपर घात जो है ऋण का 2 है, फिर मंझला ब्रैकेट लगा के यहाँ पर घात ऋण का 2 लगा है। ठीक है, कोष्टक खोलने पे अभी हम लोगों ने नियम देखा था कि कोष्टक खोलने पर घात का गुना होता है, तो कोष्टक अगर खोलोगे आप लोग तो घात का घात से गुना होगा यहाँ पर, है ना, घात का घात से गुना होगा, तो क्या है, घात यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन माइनस और माइनस देखो फिर से अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, रूल्स देखो, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो -2 यहाँ देखो -2 इंटू -2 घात के ऊपर है ना, और नीचे क्या है -2, ये कोष्टक के ऊपर है ना, ये संख्या के ऊपर है, ये घाते हैं, तो घातों का आपस में गुना होगा, तो 2 का गुना 2 में कितना हो जाएगा, 4 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये धनात्मक संख्या है, तो यहाँ -2 की घात जो है 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और -4 अगर वो -2 की घात अगर 4 है तो आप लोग उसे लिख सकते हो, है ना, यहाँ जैसे लिखा है, क्या लिखा है, -2 गुना में -2 गुना में -2 और गुना में -2। हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं बच्चों, है ना, कि माइनस जो है अगर सम बार गुना होता है तो रिजल्ट हमको धनात्मक संख्या मिलेगी। गुना करोगे आप लोग सम बार, है ना, घात अगर 4 है तो सम है 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो सम बार गुना कर रहे हैं हम लोग, तो जो है हमको रिजल्ट जो है धनात्मक मिलेगी। तो 2 का गुना 2 में, 2 का गुना 2 में, 2 का गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, धनात्मक 16 मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा, है ना, 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा, तो 2 गुना करते हैं। तो 2 गुना करना बहुत आसान है, क्या करना है, 2 की घात 50 लगाए, 50 लिख दिया, गुना में 2 गुना करना तो 2 लिख दिया हमने। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है 2 के ऊपर घात नहीं है बच्चों, तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर किसी के ऊपर घात ना लगी हो तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, आपस में गुना होगा। ठीक है, तो कॉमन आ गया ये, है ना, 2 ले लिया और जो है घातें जुड़ जाती है तो 50 और 1 जोड़ा कितना हो जाएगा,
51 आपका आंसर। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 51। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ये तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, दूसरा आपके लिए ये हो जाएगा कि 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 सीख लेते हैं, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 है असमान घात, है ना। असमान घात वाले जो है, असमान घात अगर है, समान वाले प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। असमान घात वाले समान चरों का, देखो चर समान हो, है ना। चर अगर समान हो, एक्स की घात अगर मैंने 3 लिख दिया प्लस में, है ना, एक्स की ही घात, चर समान रखा मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ घात तो असमान है ना। घात अगर असमान है तो इन्हें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये नियम है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एक्स की घात 5 है प्लस में एक्स की घात 2 है, बराबरी से एक्स की घात 5 और एक्स की प्लस में एक्स की घात 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है एक्स की घात 7 धन एक्स की घात 3, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स की घात 7 धन एक्स की घात 3। उसके बाद है एक्स की घात 5 धन एक्स की घात 5, ये अच्छा। यहाँ देखो, यहाँ हमने बोला कि समान प्रकार के चरों का जोड़, समान प्रकार के चर है लेकिन असमान घात, लेकिन यहाँ तो समान घात है ना। अगर घातें समान है तो हमने जोड़ दिया यहाँ पर, फिर जोड़ सकते हैं क्योंकि घातें समान है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 5, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर, आपको सीखने की जरूरत है बच्चों। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग गणित में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा आपका भी एग्जाम निकल सकता है, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, बशर्ते आप लोग बने रहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।